जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। राजधानी दिल्ली में झुग्गियों पर बुलडोजर रुकने का नाम ले रहा है। जब से झुग्गियों को हटाने का ऐलान हुआ तब से आए दिन अलग अलग इलाकों में बुलडोजर के जरिए लोगों के मकानों को गिराया जा रहा है। ये ताज़ा तस्वीरें हैं अशोक विहार फेज 2 के जेलरवाला बाग क्षेत्र की, जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। अर्धसैनिक बलों के जवानों की मौजूदगी है और इस बीच डीडीए यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीन पर लगभग 30 साल पहले बसी बस्तियों को हटाया जा रहा है। 3 दशक से लोगों ने अपने आशियाने यहाँ बना रखे थे। इन छोटी छोटी झुग्गियों को वो अपना घर समझते थे, लेकिन एक ही पल में उनकी दुनिया उजड़ गई। उनकी बसी बसाई जिंदगी तबाह हो गई। बुलडोजर एक्शन में उनका आशियाना तबाह कर दिया गया, जिसके बाद ये लोग अब बेबस हैं। ये मलबे का ढेर बता रहा है कि किस तरह से सालों से संजोया गया घर तिनके की तरह बिखर गया। जेलरवाला बाग झुग्गी बस्ती क्षेत्र छावनी में तब्दील नजर आया। वाटर कैनन, अग्निशमन और एम्बुलेंस के साथ दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल, द्रुत कार्य बल के जवानों ने पूरे क्षेत्र की नाकेबंदी के बाद डीडीए ने झुग्गियां हटाने का काम शुरू किया। बताया जा रहा है कि 7.5 घंटे चले इस अभियान के दौरान लगभग 1000 झुग्गियां तोड़ी गई। कार्रवाई के बाद लोग मलबे से अपना सामान समेटते हुए नजर आए। लोग अपने घरों के लोहे के दरवाजे, खिड़कियां, गार्डर और टीन शेड के अलावा घरेलू सामान उठाकर दूसरी जगह ले गए। इस क्षेत्र में बसी 1650 झुग्गियों में रहने वाले 1078 लोगों को पुनर्वास योजना के तहत स्वाभिमान अपार्टमेंट में पहले ही फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं। इस कार्रवाई के दायरे में उन 250 झुग्गियों को नहीं लिया गया जिनके ध्वस्तीकरण पर कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। वहीं डीडीए का कहना है कि निर्धारित दस्तावेज और मापदंड पूरा नहीं करने की वजह से इन लोगों को अपात्र पाया गया। कार्रवाई के बाद कई लोगों ने शिकायत की कि वो लोग 15 से 20 साल से यहाँ रह रहे थे, लेकिन उन्हें फ्लैट नहीं मिला, जबकि उनके घरों को भी तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि अब हम कहाँ जाएंगे। इसी के साथ ही लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि इसमें कई लोग ऐसे हैं जो उनके बाद बस्ती में आए थे, लेकिन उन्हें फ्लैट आवंटित हो गए। ये सब सरकार की मिलीभगत है। इसी के साथ ही उन्होंने सरकार से लेकर डीडीए पर गंभीर आरोप लगाए। और इतना ही नहीं, लोग अब बुरी तरह से बिलख रहे हैं क्योंकि उनके आशियाने टूट चुके हैं।